आज हमारे बीच है। ये हमारे यहीं से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, 2009 और आई थिंक 10 बैच के स्टूडेंट हैं। इनकी फैमिली से जहाँ तक मुझे याद है 7 या 8 लोगों ने कोर्स किया है। जॉइंट फैमिली है, कोटला में रहते हैं और काफ़ी स्ट्रगल किया है इसने भी लाइफ में अपनी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से पढ़ के ही ये कुछ बन के निकला है। बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत हार्ड वर्क किया है, पढ़ाई को लेकर सीरियस रहा है हमेशा और आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पोस्टेड है और काफ़ी अच्छी जॉब है इनकी। नाइट शिफ्ट ये दे के आए हैं और मेरे कहने पे यहाँ पर आ भी गए हैं, तो उनके लिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो माय नेम इज़ अविनाश और मैं यहीं दिल्ली कोटला मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 10-12 CBSE बोर्ड नवीन स्कूल से किया हुआ है और उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग में करियर बनाया बट वहाँ कुछ सक्सेसफुली मिला नहीं। बट मैंने डिप्लोमा किया, बीटेक किया। ये सब करने के बाद फिर मैंने ट्राई किया था कि मैं MNC वगैरह में ट्राई करूँ। ठीक है, आपके दिमाग में भी शायद आता होगा ऐसे कि क्या करना है मुझे। तो MNC में मैंने काम किया 1-1.5 साल। MNC में काम करने के बाद फिर मैंने एक हॉस्पिटलिटी का कोर्स किया, YMCA। हॉस्पिटलिटी पता है आपको क्या होता है? नहीं पता किसी को? सर्च करना आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। तो वो कोर्स करने के बाद मैंने 2023 में अप्लाई किया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अ सिक्योरिटी विजिलेंस ऑफिसर। तो इसमें हमारा काम क्या रहता है कि जितने भी हमारे पास VIP सेलिब्रिटीज़ ये सब आते हैं ना, इनकी सिक्योरिटी एंड विजिलेंस का वर्क होता है हमारे पास, कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ऑपरेशंस में, टर्मिनल में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अच्छी तरह से मैंने क्रैक किया। तो पहला इंटरव्यू क्लियर हो गया था, दूसरे में फिर मैं रह गया। तो उस टाइम में क्या था, मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी मेरे को एयरपोर्ट होता क्या है। ठीक है, नॉर्मल से पता था कि एयरपोर्ट होता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है जहाँ पे जहाज़ चलते हैं। ठीक है, उसको बेसिकली अगर उसको हम हॉस्पिटैलिटी में बोले तो उसका नाम है एरोड्रोम। एरोड्रोम बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, सिक्योरिटी विजिलेंस लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको एरोड्रोम। तो फिर मैंने दोबारा क्रैक किया उसको। अक्टूबर में मैंने उसको दोबारा क्रैक किया। अक्टूबर में क्रैक करने के बाद मेरा नंबर आया नवंबर में। 1 नवंबर से मैं अपॉइंट हो गया वहाँ पर सिक्योरिटी विजिलेंस ऑफिसर। एक अच्छी खासी बहुत अच्छी सैलरी पे मैं यहाँ पे अपॉइंट हो गया। तो उसके बाद चलिए रहा, बहुत बढ़िया बेहतरीन चल रहा है। और इसमें भी बहुत ऊँच नीच आती रहती है लाइफ में, काफ़ी परेशानियाँ आई। 12 घंटे की शिफ्ट, अभी भी मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, जब से सोया नहीं हूँ मैं। ऑलमोस्ट मेरे को 13-14 घंटे हो चुके हैं। आँखों में नींद है, बट सर ने बुलाया तो इसलिए आना पड़ा सीरियसली, वरना मैं वैसे किसी कहने पे जाता नहीं, सो जाता हूँ किसी का। तो करियर के लिए सब क्यूरियस रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। अगर मैं किसी आप में से किसी एक से पूछूंगा ना, तो अभी शायद खड़ा होकर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए बोलना, सिर्फ इतने से बैच में खड़े होकर बोलना। बट कभी हेजिटेट मत होना, ठीक है। हिंदी में बोलना चाहो हिंदी में बोलना, या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बोल लेना। तो मैं एक लास्ट वाले से स्टार्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है? अभी तो मैं BSc कर रहा हूँ। पहले अपना नाम बताइए। पवन। पवन। यस। पवन पूरा नाम? पवन कुमार। पवन कुमार। यस। अच्छा, तो अभी आप BSc कर रहे हैं? मैं BSc कर रहा हूँ और यहाँ से मैं DCA डिप्लोमा। DCA मैंने भी DCA डिप्लोमा किया था 2004 में। बट वो कितने महीने का कोर्स होता है DCA? DCA सर मेरा 1 ईयर। 1 ईयर। यस। और आगे क्या सोचा है फिर आप? आगे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। यस। अच्छा, तो फिर आपने कंप्यूटर लाइन क्यों ज्वाइन करी यहाँ पे? DCA करने की क्यों सोचा? अगर आपको बिजनेसमैन बनना था तो आप कोई और दूसरा कोर्स कर सकते थे, बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में। बहुत सारे कोर्स हैं सर मार्केट में, बाहर भी काफ़ी जगह हैं, बट यहाँ हमारी दीदी हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया, रिकमेंड करा आपको, Yes. मतलब कि आप एक बार यहाँ पे कोर्स करो। यस। और उसके बाद अगर आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिलती तो आप किसी कंपनी में लग सकते बिजनेस हैं। भी करेंगे सर, उसमें भी काफ़ी ऐसी नॉलेज आती है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड आ जाते हैं। कंप्यूटर तो देखो आज की डेट में कंप्यूटर कंपलसरी है, हाँ बिल्कुल जी, कंपलसरी yes, है। मेरी फील्ड में भी कंपलसरी है। Yes, sir. पहले मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने बहुत पिटाई खाई है, उससे बहुत पिटाई खाई, बेंच पिटाऊँ मैं उससे। अभी मेरे को तो शर्म नहीं है नहीं- बोलने में, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही Yes. हूँ, तो मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है। पिटाई तो बहुत हुई है मेरी, मैं भाग जाता था क्लास में से, वॉशरूम का बोल के भाग जाता था,
बैग यहीं छोड़ जाता था, ऐसे करता था। तो आप बिजनेसमैन का सोच रहे हैं। अभी सारे कोई ना कोई कुछ ना कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? मैम आपका नाम? स्वाति। सॉरी, आप बताएं जरा अपने बारे में। सर मेरे को टीचर बनना है। आपको टीचर बनना है, अच्छा। तो अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? मैम सर मैं यहाँ पर भी बेसिक कोर्स कर रही हूँ। अभी आप बेसिक कोर्स कर रहे हैं, MS ऑफिस। अच्छा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? नॉर्मल, बिल्कुल फ्रैंक है, मैं कोई वैसा नहीं है, तुम्हारी तरह मैं नॉर्मल, डोंट वरी। चलो, अगर मान लीजिए अगर आपको टीचर लाइन में सक्सेसफुल नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? सर उसकी तो मैं कोर्स कर ही रही हूँ। नहीं, अगर उसमें भी नहीं मिलता तो एक ऑप्शंस होते हैं ना, इंसान के पास ऑप्शंस होता है कि मैं इसमें, देखो जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है, तो मैं इकलौता हूँ, तो अब मम्मी पापा का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। तो मेरे को बैंगलोर में जॉब मिल रही थी और मुझे एक मिल रही थी राजस्थान में उदयपुर, इन दो जगह पे जॉब मिल रही थी, बट मैंने नहीं करी क्योंकि मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा तो 12 घंटे की शिफ्ट कर, 10 घंटे की शिफ्ट कर, पर आके मैं अपना चेहरा देखता, इस सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ बच्चा घर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से बताइए ना मुझे कि अगर मान लीजिए अगर आप टीचर नहीं बने, क्या बने? सर बाकी मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। ये हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन चलेगी ना। हाँ। अच्छा, किसी ने एविएशन के बारे में नहीं सोचा अभी तक? रेज योर हैंड्स अगर कोई एविएशन के बारे में सोचना चाहता है कि किसी को क्रू में जाना है। मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड पूछ लेता हूँ, किसी को क्रू में जाना हो या किसी को पायलट बनना हो। पायलट थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना आप सबको? कुछ मुश्किल नहीं है, सीरियसली। हमारी तो मन निकल गई, इसलिए हम बन नहीं पाए पायलट। तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है क्रू में। क्रू तो बहुत अच्छे होते हैं यार, सब जगह ट्रैवल करते हैं, उनकी तो ज़्यादा घंटे की शिफ्ट भी नहीं होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते रहते हैं। मतलब आपने कभी सोचा एविएशन के बारे में? प्लीज सिट डाउन प्लीज। कभी सोचा आपने एविएशन के बारे में? नहीं सोचा। अच्छा, आपके दिमाग में इस टाइम क्या क्वेश्चन आ रहा है? किसी कोई मुझे बताएगा? क्योंकि शायद मेरे को इंटरेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे कोई अजीब सा इंसान आगे खड़ा हो गया है। होता है यार, क्योंकि पता है क्या, मेरा भी शायद सेकंड या थर्ड सेशन है जिसमें मैं ले रहा हूँ। हालांकि मेरे में ऐसी कुछ बात नहीं है कि मैं खड़ा होकर यहाँ पे किसी को ज्ञान बढ़ाऊँ, वो हिसाब किताब नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, है ना? वो यहाँ पे गेम नहीं चल रहा है। आप अगर अपने फ्यूचर को लेके बिल्कुल सीरियस हो तो अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल डेफिनेटली दे सकता हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को आंसर देता हूँ वहाँ पे खड़ा होकर एयरपोर्ट पे। वी आर द फेस ऑफ द इंडिया, हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? मेरी जिससे आई कॉन्टैक्ट होगा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा सीरियसली। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। मैं भी टीचिंग है। आप भी टीचिंग लाइन में? अच्छा, और इसके सेपरेट भी मैंने सोचा है कुछ ट्रेनिंग वगैरह का। ट्रेनिंग वगैरह किस और टाइप इसके अलावा भी मैंने सोचा है कि MBA अगर ये भी नहीं होता, बाई चांस अगर ये भी नहीं होता तो फिर उसके बाद MBA करेंगे। अच्छा, अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने बॉडी बिल्डिंग में भी हाथ आजमाया था। बॉडी वॉडी बना के घूमना फिरना, पोटला में आकर तफरी मारना या करना वो करना, एक लेवल तक ठीक रहता है सीरियसली। तो आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के? अच्छा, तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं? अच्छा, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछो ना फिर यार। एक्सपीरियंस पूछना था आपको, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? अच्छा, इंटरव्यू में मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी मेरे को बुलाया ना, मैंने इंटरव्यू देखे थे तो हाँ। उसमें घुमा फिरा के पूछे थे, आपसे भी ऐसे पूछे थे? नहीं, मुझसे ना क्या कहते हैं, मैं जैसे जब गया फर्स्ट इंटरव्यू जब मेरा हुआ था तो नॉर्मली उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने सब माय नेम इज अविनाश और मैं ऐसे से यहाँ से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे से मेरी एजुकेशन है, ये है। यार आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप स्वैप करने की क्यों सोच रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं अपने रिज्यूमे से वो हटा सकता था, बट एक रीज़न होता है, सबका एक रीज़न होता है। अगर मैंने वही पूछा ना कि अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ जाए और आपने रिज्यूम में वही डाल रखा है, देन मैंने वो उस क्वेश्चन को टैकल किया। मैंने बताया कि सर मैं सिंगल पेरेंट हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मुझे बाहर जाने की, अभी भी मिलती हैं मुझे। मैंने मेरे ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं थे इंजीनियरिंग में, मेरे 79 थे इंजीनियरिंग, सिविल से मैंने इंजीनियरिंग करी AICTC से, पूसा से। तो
ऐसा नहीं है, मैं अभी भी गवर्नमेंट की ट्राई करता रहता हूँ, जिसमें 30 to 35 एज आती रहती है ना, मैं उसमें पेपर भरता रहता हूँ। तो रुकना नहीं है, एग्ज़ाम देते रहो, सब कुछ करते रहो, आपको कभी ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं 25 साल तक मैंने बहुत तफरी करी है, बहुत घुमा फिरा हूँ, इधर घुमा यहाँ घुमा, दिल्ली से बाहर सब जगह घुमा, बट एक एज आती है जब आपको सीरियस होना पड़ता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कल को आप शादी करेंगे तो अपने पार्टनर के लिए। जब जिम में आपके पैसा नहीं होगा तो फिर आप क्या खिलाएंगे और कहाँ घुमाएंगे? इस पापी पेट का सवाल है यार। तो और कोई क्वेश्चंस? जो मन में आए बिल्कुल बेझिझक बिंदास होकर पूछिए, बिंदास। मैम आप पूछिए प्लीज। व्हाट्स योर नेम? मलिका आद्या। मलिका आद्या जी मैम, बताइए। यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है अभी। अभी यूपीएससी जी। अभी आप यहाँ से कौन सा कोर्स कर रहे हैं? अभी मैं एमएस ऑफिस, एमएस 6 मंथ्स का कोर्स है वो। अभी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, साथ के साथ अभी यूपीएससी के लिए, क्योंकि बेसिक्स की एनसीईआरटी चाहिए होती है, तो भी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले रखी है। फिर सोच रखा है कि यहाँ से कंप्यूटर सीख के तो कहीं मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू वगैरह दूँ, सो उसके लिए सोच रखा है। ऑपरेटर से थोड़ा ऊपर जाइए, सीरियसली। पर मेरे को मतलब परमानेंट जॉब में वहाँ जाना ही नहीं है, बस मुझे एक अपनी इनकम जनरेट करके मुझे सेविंग्स में डालनी है। ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है नहीं। क्योंकि मोस्टली पता है क्या होता है, लोग आते हैं कंप्यूटर के लिए, सर हमें ना डाटा ऑपरेटर के लिए कोर्स करना है, हमें ना एक्सेल सिखा दीजिए, हमें वर्ड सिखा दीजिए। मैं भी एक बार ही आया था, सर मुझे एक्सेल सिखा दीजिए। सर ने बोला सिखा दूँगा, तेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सर बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आप ऑपरेटर मत सोचिए, आप ना थोड़ा 100% सोचेंगे ना, तब आप 90 तक पहुँच पाएंगे। कभी मत सोचिए कि यार मुझे बस ऑपरेटर तक ही रहना है। बट अब मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कम करना चाह रही हूँ, मतलब मेरे आप को जो माइंड सेटअप बना लेंगे ना, आप वही काम कर पाएंगे, पता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। मैं भी बहुत यही करता था कि यार मैं ना थोड़ी सी बॉडी बना लूँगा, एक जिम में लग जाऊँगा, बस सुबह 1 घंटे की ट्रेनिंग, शाम को 1 घंटे की ट्रेनिंग, बाकी 8-9 घंटे सोऊंगा। वहीं तक सीमित रह जाती है फिर लाइफ, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरी लाइफ का, सीरियसली अच्छा वाला है, और उसको बुरा भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। 2022 में ना मेरी जॉब चली गई। कोविड के टाइम पे नहीं, फिर कोविड हो गया। कोविड के बाद बैठ जाइए प्लीज, बैठो। तो 2022 में मेरी जॉब चली गई थी, तो मेरे पास ना कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। पापा कहते थे खुद कमा खुद खा, किराया आ रहा, खुद कमा खुद खा, हम तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे। अब मेरी सिस्टर थी वर्किंग, मैं नहीं था वर्किंग। सिस्टर से कितना मांग लिया? 10,000 रुपये दे दे, 2,000 रुपये दे दे, 5,000 रुपये दे दे। तो उसके बाद डिफेंस कॉलोनी है ना, आप अभी भी जाके पूछना, आपका डिफेंस कॉलोनी में एक अपोलो फार्मेसी है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ जाके आप मेरा नाम पूछना कि आप सर यहाँ पे किसी अविनाश कोहली को जानते हो, आप मेरी फ़ोटो भी दिखा दो। तो उस बंदे ने मेरे को जॉब पे रखा एज अ डिलीवरी बॉय। हाँ, मैंने डिलीवरी में काम किया, मैं मुझ छुपा भी जाता था। पहले मुझे शर्म आती थी काम करने कि मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। फिर मैं काम करने लगा कि शर्म किस चीज़ की यार, अपनी मेहनत को कमा रहा हूँ, ईमानदारी से कमा रहा हूँ, ईमानदारी से खा रहा हूँ, सब करता गया। तो वहाँ का एक सुपरवाइज़र आया मेरे पास, उसने बोला आप कहाँ रहते हो? कि कोटला मुबारक। कह रहा शक्ल तो आपकी लगती नहीं डिलीवरी बॉय में, ठीक है चोर लगता मैं ऐसे उल्टे जवाब देता था, क्योंकि आपको चोर लगता। कह रहा नहीं आप लगते नहीं हो डिलीवरी बॉय। कह रहा क्या एजुकेशन है? मैंने कि आप मुझे जॉब पे रखेंगे, सुपरविजन पे रखेंगे क्या? मैं उससे ऐसे मेरे को पता नहीं था वो सुपरवाइजर वहाँ का अपोलो फार्मेसी। तो मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया। कह रहा यार ये लाइन तो आपके लिए है नहीं। अगले दिन ही ना उसने मुझे जानबूझ के निकाल दिया कि भाई आपके लिए जॉब है ही नहीं, आप चले जाओ। तो मैंने उससे रीज़न पूछा, तो उसने मुझे रीज़न ही नहीं बताया। कह रहा आप कहीं और ट्राई करो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ये जॉब आपके लिए नहीं है। फिर उसने मुझे एक और जॉब बताई, कह रहा आप सुपरवाइज कर लो, हमारी जितने भी आउटलेट्स हैं अपोलो के। मैंने सर करना ही नहीं, आपने निकाल दिया, करना ही नहीं। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने ये एविएशन लाइन ज्वाइन करी। काम मैंने सारे करे, मैंने पोस्ट ऑफिस में डाक भी बांटी है, पता है? मैंने पोस्ट ऑफिस में डाक भी बांटी है, मैंने ये अपोलो फार्मेसी में भी काम किया है, और छोटे से छोटा सारा काम किया है। मैंने डोमिनोज में पिज़्ज़ा भी बनाया, पता है? अपने हाँ, मैंने अपने करियर में
विकासपुर में मेरा इंस्टीट्यूट हुआ करता था इंजीनियरिंग का। उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लब वगैरह जाता है ना उस टाइम लड़के, क्लबिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि ना मैं कोई मेरे को ऐसे एल्कोहलिक नॉलेज भी नहीं है, कुछ ऐसे शराब सिगरेट किसी में भी नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने वहाँ पे डोमिनोज में जॉब स्टार्ट करी, पूछा वहाँ था वहाँ पे सर को पता, सर को बताया था तारीख सही से मार रहा है ना, मैंने कहा सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मार रहा हूँ, एक भी रेगो नहीं छोड़ता मैं निशान। कह रहा ठीक है। तो स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है यार लाइफ में। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना मैं अकेला बोलता रहूँगा और आप मुझे देखते रहोगे तो मैं कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा आप सबसे। आप अपनी लाइफ में अवेयर नहीं थे उस टाइम पे, जैसे हम अभी तो खैर सर की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो हम स्टार्टिंग में आए थे तो अवेयरनेस नहीं थी उतनी, पर जब जैसे आप हमसे मतलब बहुत पहले और सब कुछ, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था आपके दिमाग में अवेयरनेस कि आपको इनकम करनी है या आप बहुत डिपेंडेंट, मतलब कुछ सोचा नहीं था? जैसे आज आप बहुत, आज तो आप इस काबिल हैं कि वहाँ पे आप बोल रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लेकिन एक माइंडसेट होता है, कभी आपने उस बारे में कभी पता है, सोचा? जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करता था ना, तो सर बोलते थे मेरे को तुझे बहुत मारूंगा और तू सुधर जाएगा। तो मैं ये घूर के देखता था, मैं क्यों मारोगे सर, जब मैं सारे कोड याद करके आता हूँ तेरे को फिर भी मारूंगा। और मारते थे बेफालतू मारते, आके कान मोड़ दिया है ना, कुर्सी सीधी करी, चूटी भर ली, ऐसे करते थे, ऐसी हरकतें करते थे। तो मैं गुस्सा हो जाता था सर से। तो प्यार भी बहुत करते हैं, और कभी जरूरत पड़ी ना किसी भी चीज़ की तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। अगर वो हमारे लिए रात के 12 बजे तक खड़े रहते हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि रात तक उनका भी साथ है हर चीज़ में। तो आज पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया तो इसलिए आना पड़ा। हाँ, अवेयर की बात ये है, मैं 20 साल तक अवेयर नहीं था। जब मैं कॉलेज लाइफ में होता है ना इंसान, आप भी अभी इस टाइम कॉलेज में कौन कौन है, रेगुलर कोई कर रहा है कॉलेज? रेगुलर कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है आपका? एमडीयू से एफिलिएटेड है, जीरो नॉलेज का फरीदाबाद। बैठिए बैठिए प्लीज़ प्लीज़। फरीदाबाद में है। अच्छा, अभी आपने सोचा कुछ करियर के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में? मैंने सोचा है, मतलब अभी मैं बीसीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में आ गई हूँ, एंड उसके बाद मैंने अभी ये कंफर्म नहीं है कि एमबीए करूँ या एमसीए, बिकॉज मेरे को एथिकल हैकिंग में जाना है। एंड एसएससी का भी यहाँ पर से क्लासेस ले रही हूँ, तो एसएससी में ट्राई करूँगी, बट मेन मोटिव एथिकल हैकिंग नहीं है। तो बस ये कंफ्यूजन है, वो अभी एमसीए का या फिर एमबीए का, तो वो चीज़ क्लियर है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, उस टाइम मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था। ये नहीं पता था कि पैसा क्या होता है, क्योंकि घर से मिलता था ना उस टाइम। बच्चे को 20 साल तक घर से मिलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट कर देते हैं माँ बाप कि जब खुद कमा खुद खा। हाँ, दिल के बाद अपनी टांगों पे खड़ा हुआ था, वैसे तो खड़ा भी नहीं हुआ, पहले भी खड़ा था। वो कहते हैं ना, फाइनेंशियली पैसा था बट वो देते नहीं थे, बिल्कुल नहीं देते थे। पहले क्या था, उन्हें पहले तो मम्मी पापा ने आदत खराब कर दी, मम्मी ये चाहिए। फ़ोन का शौक नहीं है, सीरियसली आज की डेट है, मुझे फ़ोन का भी, जैसे आज के न्यू होता है ना, न्यू जनरेशन आईफोन है ना, प्रो मैक्स वगैरह ये सब है ना, मैं दिखाता हूँ मेरे को फ़ोन कौन सा, बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, 5 साल से ये फ़ोन चला रहा हूँ और उसकी डिस्प्ले टूटी हुई, सीरियसली। चलो मैं आपको अपनी सैलरी बताता हूँ, 47,000 सैलरी है मेरी, और मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मोबाइल में, बिल्कुल नहीं। पता नहीं है क्या हवा बना रखा है इस फ़ोन में, कुछ है क्या इस फ़ोन में ऐसा कुछ? अभी इस टाइम आईफोन किस किस के पास है यहाँ पर? अच्छा, 20,000 से अबव मोबाइल फ़ोन किसके पास है? मैं उनसे क्वेश्चन करूँ, किसी के पास है 20,000 से अबव? और 15,000 से अबव किसी के पास मोबाइल फ़ोन है? किसी के पास नहीं। आप एक काम करना, आप फ़ोन यूज़ करो बट अपनी एजुकेशन के लिए, हाँ बिल्कुल अपनी एजुकेशन के लिए यूज़ करना फ़ोन। पता है, जो गलतियाँ मैंने करी ना, मैं वो नहीं चाहता कि आप सब करो, क्योंकि सर ने बुलाया मुझे इसलिए। मैं जब मेरे घर में सर ने जब कंप्यूटर लगवाया था ना, तो उस टाइम कंप्यूटर आता था 50,000 के अप्रॉक्स आता था। तो सर ने दिलाया था, सर गए थे मेरे को दिलाने कंप्यूटर, नैरो प्लेस से लेकर आए थे, सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेकर सर घर पे लगे हुए थे जोड़ने में। तो उन्होंने ठीक किया था कंप्यूटर मेरा, उन्होंने घर पे सेटअप किया था।
तो मैंने क्या सोचा था उस टाइम, एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, क्योंकि गुरु एक तो क्या कहता है ना, ये आपने कहावत सुनी होगी, पता नहीं सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी, कि अच्छे परिवार के बाद अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे ना हर लेवल पे गुरु बहुत अच्छे मिले। मुझे स्कूल में गुरु मिला, शायद आपका पीटी सर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता होगा। पीटी सर जो बचा लेते हैं आपको हर चीज़ में ना, बहुत लड़ाई झगड़ा करा आपने स्कूल में, तो वो बचा लेते थे। स्कूल में पीटी सर थे। फिर जब बाहर निकले, लाइफ में आए, यहाँ पर आए, कंप्यूटर कोर्स किया, तो सैनी सर मिले, बहुत मार दी और बहुत प्यार दिया उन्होंने, ठीक है। फिर जब अपने आपको फिट रखने की बारी आई, तो एक हमारे सर है संदीप बसोया, टाइगर नाम, तो वो मिले, है ना। उनके सानिध्य में रह के मैंने बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, ठीक है। मैं इनका भी खास बटन हूँ, एक तरह से बोलते हैं ना कॉलर बटन जिसे बोलते हैं, है ना, एक सीक्रेट वेपन जिसे बोलते हैं, मैं इनका भी एक सीक्रेट वेपन हूँ। और मैं अपने जो जिन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग वगैरह से, उनका भी एक सीक्रेट वेपन हूँ। तो उन्होंने मुझे ज्ञान बहुत अच्छा दिया। मैं कभी भी परेशान होता था ना, रात के 11 बजे 2 बजे हमेशा अवेलेबल मिलते थे मुझे, घर के बाहर मिल जाते थे, गाइड करते थे, बहुत अच्छा गाइड करते थे। तो कोशिश ये करो कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, पर अच्छी चीज़ों को लो। रील्स 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 रील्स, मैं सोचता हूँ इंस्टाग्राम मैंने भी चलाया है, बट आज तक चलाना नहीं आया मुझे, सीरियस। मैंने 7000 लोगों को फॉलो कर रखा है कसम से। कभी आपको दिखूँ ना, मेरे को नहीं पता था, मैं उसको फेसबुक की तरह ट्रीट करता था कि इसको रिक्वेस्ट भेज दो, ये मुझे रिक्वेस्ट भेज देगा, और फिर ठीक है ऐड हो गया। मेरे को नहीं आता था। अभी शायद दुनिया स्टिक्स बनाने में अवेलेबल है, एक्टिव रहते हैं ना। कुछ दे रही हो आपको, कुछ दे आप हो स्नैपचैट में, आपसे पूछ रहा हूँ ब्रदर। हाँ, आपका नाम? अर्शित आर्य। तो कुछ मिलता है उस पर स्नैपचैट से? बैठ जाए, बैठ, कुछ नहीं मिलता ना। नॉर्मली बनाते रहती पब्लिक स्ट्रीक्स स्ट्रीक्स स्ट्रीक्स। सर का पेज फॉलो करना। अभी इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में ना ये हर 10-10 मिनट का सेशन अपलोड किया करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, बट एजुकेशन के पर्पस से रील्स देखो, एजुकेशन वाली, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। यूट्यूब है, उस पर बहुत सारा डाटा है, बहुत डाटा है उस पर एजुकेशन से। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे बताइए कि अगर लाइफ में कुछ करना है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ है आपकी लाइफ में कोई ऐसा सराउंड जिसने आपको मतलब करेक्ट डायरेक्शन में निकला? सराउंडेड आपकी जो मतलब संगत वगैरह, कोई संगत पता है क्या, आप पे डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड करती है। भाई देखो, पीने को जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, जरूरी नहीं है इसको पिया ही जाए, मानते हो? आपको पता है इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी पर मैं मर जाऊंगा, सिंपल। तो मेरे ना फ्रेंड्स हैं जो गलत डायरेक्शन में, मैं उनके साथ बैठता हूँ पर मैं उनकी आदत एब्जॉर्ब नहीं करता अपने ऊपर। वो बोलते हैं यार तू बैठा रहता है, कुछ करता नहीं। मैं कि दोस्त हूँ ना यार, दोस्त बनाया ना मैंने आपको। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर ही कर पाऊँगा या आपके साथ ये बिल्कुल साथ ही दे पाऊँगा। आप एल्कोहलिक हो, आप अपने लिए एल्कोहलिक, मैं तो नहीं हूँ एल्कोहलिक। आप स्मोकर हो, आप अपने लिए हो, मैं तो नहीं हूँ। आप वीट पियो, कुछ भी पियो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, मुझे कोई मतलब नहीं। आप मेरे दोस्त को सिंपल बात करें। तो डिपेंड आप पे करता है मैडम कि आपको उस चीज़ में ढालना है या नहीं ढालना है। ये गेम है। आपका मन करेगा कि यार ये बंदा कर रहा है, ये ऐसे ऐसे छल्ले बना रहा है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। पर आपको एक बार आदत लग जाती है ना, फिर वो छूटनी मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश ये करा करो कि वो जिस कंफर्ट जोन में है उसको रहने दो। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उन्हें रोकने का, क्योंकि हम आप उसे कितना रोक लोगे, कितना रोक लोगे? आप उसको अपने सामने रोक सकते हो ना, या 24 घंटे आप उसके सामने लाइक सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे रहोगे कि यार मुझे देख रही हूँ तो कर क्या रहा है ना, सिगरेट छोड़ है? ऐसे तो नहीं करोगे। वो उस पर डिपेंड करेगा। आप उसे एक बार ही मना कर दोगे, 2 बार ही मना कर दोगे, पर जिस बंदे ने अपनी आदत ही बना रखी है वो नहीं छोड़ पाएगा फिर से। या तो फिर आप ये कह रहे हो ना कि वो एल्कोहलिक है या स्मोकर है, राइट? गलत संगत कह रहे हो ना,
या किसी और वे में पूछना चाह रहे नहीं नहीं इसीलिए इसी में मैं पूछ रहा हूँ ना। तो फिर एक काम करो, सर उसका हाथ पकड़ के सीधा नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ कि वो चलो आपका नया इंस्टीट्यूट को लेके चलते हैं, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ बांध देते हैं चैन से। पता है आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, उसके सामने ऐसे बॉटल रख देते थे और बांध देते थे पीठ, और पीछे डंडा रखते थे वहाँ पर, वो जैसे छूटता उसके हाथ पर डंडा मारते थे। ऐसे करते हैं, ऐसे टॉर्चर करते हैं, इंसान को मेंटली खराब कर देते हैं। तो उन चीज़ों की तरफ जाना ही क्यों है यार? नशा करना एजुकेशन का करो यार। जब आप एक अच्छे स्टेटस पे आ जाओगे आपको घमंड होगा, आपका समझ बहुत मेहनत करी होगी वहाँ तक आने के लिए, आप बहुत स्ट्रगल किया होगा आपने वहाँ तक जाने के लिए। तो अगर आपको सोच रहे हैं तो बताइए। सर आप बहुत देर से देख रहे हैं, मुझे ये एकदम पलक नहीं जब पाई आपने, सीरियसली। आप बताइए अपने बारे में, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल नाम भी नहीं बताएंगे? नहीं, करण कुमार। करण कुमार, अच्छा। तो क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ से? हार्डवेयर कोर्स। हार्डवेयर कोर्स। तो फिर अगर आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ से हार्डवेयर कोर्स करेंगे, फिर कहाँ अप्लाई करेंगे? अभी तो मैं एसएससी ट्राई कर रहा हूँ। एसएससी में ट्राई करेंगे हार्डवेयर? नहीं एसएससी ट्राई करना अच्छा, है। एसएससी ट्राई करेंगे। जैसे मैं डिस्क्राइब कीजिए ना यार, मुझे पता नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम एसएससी में ट्राई कर बैठिए, रहा हूँ बैठिए, एग्जाम्स की। आप सीजीएल बिल्कुल सीजीएल की वैसे तैयारी कर रहा हूँ मैं एग्जाम की। सीजीएल की फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड कंबाइंड ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर तो ठीक है, आप बढ़िया, फिर तो कर रहे हैं आप तैयारी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन? मैम आप बताइए कुछ अपने बारे में। यस यू रिस्पेक्ट्स। हाँ, रिस्पेक्ट तो है। दीपांशु शर्मा दीपांशु शर्मा 11th में हूँ 11th में आप कौन से स्कूल में आप? GSRS में सी कॉलेज। अच्छा, ये सिस्टर ने भेजी था? नहीं नहीं ये जो सर्कल के पास जो है, नहीं वो अलग है, किधर की साइड? डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी साइड। अच्छा, 11th में आप? तो अच्छा, DCA टाइप 1 कर रहा हूँ। DCA टाइप 1। सर DCA टाइप 1 कौन सा कोर्स है? कंप्यूटर है। सर इसमें आपने कुछ लेवल्स बना दिए हैं? हाँ, लेवल्स बना दें, सही है। आने पड़ते हैं। DCA टाइप 1। अच्छा, तो अभी आप क्या सीखे हैं अभी आप? एक्सेल सब वर्ड वगैरह सीख लिया, पावर पॉइंट सीख देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं आप सबको, ये जो शख्स पीछे खड़े हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल इनकी डांट पे मत जाना, इनके गुस्से पे मत जाना, बिल्कुल भी। ये ऐसे हैं, इन्होंने कितनों को जीना सिखा दिया, कितनों को रास्ता दिखा दिया, कितनों के घर की रोटियां चला दी इन्होंने। मेरे को तो पता नहीं क्या समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं, भाई समझते हैं, पर मैं एक बात कहूँगा, ये बंदा किसी को भूखा मरने नहीं देगा कभी भी। अगर आपने इनका हाथ पकड़ लिया ना, तो आप खाए में भी होंगे ना, तो ये खुद आधे लटके मिलेंगे कि तेरे को गिरने नहीं दूंगा यार, चाहे मुझे कुछ हो जाए। सीरियस वाली बात है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, इनको ऑब्जर्व करना, और आप एक आदत डालो अपने पास में, पेन पेपर हमेशा रखा करो कुछ नया सीखने के लिए। कुछ नया वर्ड सीखो ना, जैसे सर को ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इनसे। वो चीज़ पता है मैंने कब सीखी थी? जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, जब मुझे अक्ल आई पिटने के बाद, तब मैंने सीखा था। तो शायद मान लीजिए कि 60% शायद इनका सिखाया हुआ है, 40% दूसरे टीचर के पास जब गया उन्होंने सिखाया, तब जाके शायद मैं 100% बना, और तभी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाया। तो मुश्किल कुछ नहीं है, आपको एक बार ही नाकामयाबी मिलेगी, 2 बार ही मिलेगी, 3 बार ही मिलेगी, पर 3 बार का जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो चौथी बार में आप ब्रेक कर दोगे। आप इतने अच्छे एटीट्यूड से जाओगे, जब एंटर लोगे ना कहीं भी जगह, एग्ज़ाम देने जाओ या इंटरव्यू देने जाओगे, इतने अच्छे तरीके से जाओगे कि सामने वाला लोग कि यार ये लुक लाइक प्रोफेशनल है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन बंदा लगा। अब मैं बहुत हेजिटेट हो रहा था, मैं शायद जब सबके सामने आया ना, मैं इनके सामने बहुत हेजिटेट होता हूँ, मैं बार की बार मिलके चला जाता हूँ इनसे, बहुत दिक्कत आती, इसलिए सर चले गए थे अभी, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता इनके सामने, अभी भी नहीं बोल पा रहा क्योंकि सामने खड़े हैं। मैं भूल गया मैं क्या याद कर कर आया तो मैं बोल नहीं पाता इनके सामने, तो होता है यार, एक बंदा खड़ा भी हो ना तो बोल नहीं पाओगे आप उनके सामने, बल्कि सीखने को बहुत मिलेगा इंसान। मैडम आप बताइए, आप बहुत देर से देख रहे हैं, आप भी क्या करना चाहते हैं लाइफ में? अभी तो 11th में हूँ।
और ऐसी सेशन अटेंड करती रहूँगी और फिर घर चली जाऊँगी। नहीं, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? बड़ा सोच रहा, देखो बड़ा बताना, छोटा मत बताना कुछ भी। डाटा ऑपरेटर बिल्कुल नहीं। अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं सोचा है? अब अच्छा बंदा मिल गया। आज का सेशन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं सोचा मैम आपने? बताइए ना। बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल एकदम ये मत सोचो कौन हंस रहा है क्या कर रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। सोचो आप और मैं ही बात कर रहे हैं, आपको बताइए कुछ सोचा है पर अभी वो हुआ ही नहीं तो इसलिए क्या नहीं हुआ। वैसे क्या सोचा था? कुछ सोचा था कि कोई कॉर्पोरेट में जाना है, एमएनसी में जाना है, या यहाँ से कोई एप्लीकेशन कोर्स करके किसी डिपार्टमेंट में लगना है? क्या सोचा था? कुछ नहीं सोचा था। कभी तो सोचा होगा कि यार, कभी आप देखते होंगे टीवी में या फोन में कि यार मैं ऐसे बन के देखूंगी कभी, या मैं बनूंगी ऐसा। देखो डिजायर सबकी होती है, ख्वाहिशें सबकी होती है ना? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना। मोस्टली लोग केदारनाथ की ज़्यादा सोचते हैं कि केदारनाथ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो आपने क्यों नहीं सोचा? देखो अभी अपने आप को मजबूत कर लोगे, अपना माइंड सेट आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तभी आप उससे ऊपर जा पाओगे या उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। जब मैं गुड़गांव घूमने जाता था ना, तो गुड़गांव के पूरे रोड पे ना, ये जो मेरा लैनियार्ड है, इसे लैनियार्ड बोलते हैं, पता है आप सबको? इसे लैनियार्ड बोलते हैं। ये मेरा पास है, एक्चुअली एरोड्रोम पास है। आ जाना, ये एरोड्रोम पास है मेरा, ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक है, इसके बगैर ना मैं एयरपोर्ट में घूम नहीं सकता। मेरी शिफ्ट भी ख़त्म हो जाए तो मैं तब भी वहाँ पे नहीं घूम सकता, ठीक है। बहुत सेंसिटिव जॉब है मेरी। मुझे मिनट में आतंकवादी बना सकते हैं, पता है, अगर मैं बिना पास के घूमता हूँ। तो मैं कभी गुड़गांव से आता था ना, तो ये एक छोटा सा टैग होगा, कभी आपको देखने को मिलेगा ना, ये देखना, कभी GMR लिखा होगा, ठीक है। इज अ किंग ऑफ द एयरपोर्ट, ठीक है, इनकी कंपनी है GMR। तो मैं जाता था, तो मेरी सिस्टर ने एक दिन मुझे बोला, आशु इस कंपनी में ट्राई कर। मेरे घर का नाम आशु है, वैसे मेरा नाम अविनाश है। हम जा रहे थे कहीं घूम कर आ रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि आशु इस कंपनी में ट्राई करियो, कहीं तो मिल नहीं रही, इसी कंपनी में झाड़ू पोछा मान लियो। ये बहुत बड़ी कंपनी है एयरपोर्ट की, इससे बड़ी कंपनी कोई है नहीं। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उस दिन से ना ये कंपनी मेरे दिमाग में बैठी पड़ी थी। GMR, ठीक है। दिल्ली ड्यूटी फ्री भी इन्हीं का ही है, पूरा एयरपोर्ट इनका है। तो मैं इनके लिए काम करता हूँ। मेरी जॉब से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन पूछने तो बताओ। आपकी जॉब की गहरी नहीं है, मतलब इतना पता ही नहीं है आपकी जॉब का, तो क्वेश्चन कहाँ से आए? पूछा ही नहीं, मैं तो गया था, मुझसे पूछो। मैंने टर्मिनल आपकी जॉब के बारे में डिटेल्स नहीं पता ना, तो डिटेल्स नहीं, तो आप क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा खुद पीछे खड़ा हो तो क्या बोलेगा। भाई समझते हैं स्टूडेंट। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। जब ये आया था, क्लास ज्वाइन की थी इसने, मैंने इसे बताया कि काफ़ी छोटा था, और इसकी दोनों बहनों ने इसको फंसा दिया मेरे पास। मैंने कहा हम तो कोर्स कर रहे हैं, साथ में तेरे को भी कराएंगे, ले आए इसको। अब ये पता कितना क्लास के लिए एकदम अटेंटिव था, बिल्कुल टेंशन रहता था, क्लास करनी है। तो 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? और क्लास कितनी होती थी पता है इसकी? 2 दिन। फिर इसको फोन करते थे, इसको बुलाते थे, भाई क्लास कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, क्लास आ जाओ। हाँ सर, हाँ सर आऊँगा, छुट्टी हो गई, बीमार हो गया था। इसके बहाने रहते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत सारे। इसकी बहनें बहुत अच्छी थी दोनों, वो रेगुलर थी क्लासेस में, बट धीरे धीरे कहता छोटा था तो घूमना फिरना इसका ज़्यादा ध्यान रखता था। और जहाँ तक मुझे याद है, इसने पिटाई बहुत खाई है मुझसे। और ये पिटता, चुपचाप पिटता था, कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं, कोई एग्रेसिवनेस दिखाता था। मेंशन कर दिया मैंने सेशन कर दिया। बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार जब कोर्स फिनिश हो गया, 5-6 साल बाद इसकी सिस्टर मिली मुझे, दोनों। तो उन्होंने पहचाना मुझे, रोड क्रॉस करके मेरे साइड में आए, कहते सर नमस्ते कैसे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैंने कहा बहुत दिनों बाद देखा आप दोनों को, आप तो छोड़ो, पहले उसको बताओ क्या कर रहा है। कैसे वो भी कर रहा है कुछ
इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ उसने कोर्स ज्वाइन किया हुआ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक एक टीचर है, उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर है गुड़गांव में, हाँ। और एक आर्किटेक्ट के साथ देखो यहाँ से बच्चे जब निकलते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि आपकी तरह ही यही बैठता था यहाँ पर, तब उस वक्त इतना बड़ा सेंटर नहीं था, छोटा सेंटर था। आज अपॉर्चुनिटी आपके पास इतनी है कि एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं। ये जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ के और इनका हार्ड वर्क जो रहा है, इन्होंने जो आगे कोशिश की है, स्ट्रगल किया है, कहीं गैप नहीं दिया, पढ़ते 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 कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। तो शायद ऐसा कोई टाइम है मैं करण को बुलाऊं, करण प्लीज आप आ सकते हो क्या? और करण ना नहीं कहेगा, और डेफिनेटली सर से आज इस बच्चे ने मना नहीं किया कि हाँ सर बताओ ना कब आना। मैंने कल ही कॉल किया था इसको, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होता ऐसे ऐसे अभी अब संडे है तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आप नेक्स्ट संडे किसको बुलाना है। तो ऐसा नहीं कि मैं 10 कॉल करता हूँ, नहीं, मैं उसी को कॉल करता हूँ, मुझे बताया कि हाँ मिलेगा ना नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर डेफिनेटली आऊँगा, कब आना है मुझे आप आज टाइम बता दो। मैंने कहा 1 बजे आप आ जाना, और ये आ गए। जैसे मैं मुझे गौरव का लगता है फ्यूचर, गौरव कुछ निकल के आएगा आगे, तो गौरव भी सेम ऐसे खड़ा होगा जो आगे अगले 10 साल बाद यहाँ पे ऐसे बच्चों को बता रहा होगा कि मैं ऐसे बैठता था, मैं कोई आते थे उनकी सुनता था, और आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और जो इसने कहा मेरे बारे में कि सर किसी को भूखा मरते नहीं दे सकते, तो बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ रोटी खिलाने वाला या आगे कुछ करने वाला, बट हाँ कहीं ना कहीं वो बात मेरे अंदर है। मैंने ये सेशन स्टार्ट किया प्रारंभ, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आप लोग भटके हुए हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो आगे चलकर 4-5 साल बाद जो आपका निखर के आएगा, कुछ निकल के आएगा, तो शायद आप देन रियलाइज करो कि हाँ यार सर ने कहाँ पहुँचा दिया, टाइम यूँ निकल गया पता भी नहीं लगा। देखते देखते हम कहाँ बैठे थे और आज कहाँ बैठे। तो बेटा मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं।